सानिया जहरा एक 20 साल की लड़की जिसकी 9 जुलाई की शाम को एक लाश मिलती है अपने घर से। अब इस चीज के ऊपर सोशल मीडिया ने जैसे ही 9 जुलाई को सानिया जहरा की लाश मिलती है तो उसके ठीक 2 दिन बाद न्यू मुल्तान पुलिस स्टेशन पे उसके वालिद सैयद असद अब्बास शाह एक एफआईआर कटवाते हैं और एक एफआईआर पे वो ये एलिगेशंस लगाते हैं कि मेरी बेटी सानिया जहरा को ब्रूटली मर्डर किया गया टॉर्चर करके। इसी चीज के न्यूज के वायरल होने के बाद बहुत सारी चीजें लोगों ने ये कहा कि उसको मर्डर कर दिया गया, उसको मतलब टॉर्चर करके मर्डर कर दिया गया, वो लड़की प्रेग्नेंट थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद जैसे ही उसके वालिद साहब ने एफआईआर कटवाई, उसके एफआईआर कटवाने के बाद ये न्यूज वायरल हो गई कि एक लड़की जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है और उसको इस तरीके से मतलब टॉर्चर करके मर्डर किया गया है। उस पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिन्होंने लोगों ने अपने मनगढ़ंत बना के उनको चला लिया। जब सानिया जहरा की पोस्टमार्टम कराई गई तो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है ये मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सानिया जहरा जो थी वो 5 मंथ की या किसी भी मंथ की प्रेग्नेंट नहीं थी। इस चीज को लेके इन्होंने ऐसे ही डायरेक्टली खुद से बना दिया। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन पे एक सबसे पहले मैं नाम लूंगा रजा समो की, जिन्होंने बहुत वीडियो बना के अचानक से बस न्यूज़ सुनते ही एक एलिगेशंस पे न्यूज़ सुनते ही एक यूट्यूबर हैं आप थोड़ा सा देख के इस चीज़ को रिसर्च करके या थोड़ा सा वेट करके उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन दें। तो उन्होंने रजा समो ने ऐसे ही वीडियो बना ली। उसके अलावा एक इंडिया के यूट्यूबर हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उन्होंने भी रिएक्शन दे दिया डोमेस्टिक वायलेंस का। तो मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी सोसाइटी में अगर इस तरह के रिएक्शन दिए जाएँ तो मेरे ख्याल में डेली एक यूट्यूब की एक नई वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस पे बन सकती है। तो खैर आप चीज़ें थोड़ी सी देखें, रिसर्च करें, उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर बात करें। तो हम वापस आते हैं सानिया जहरा की रिपोर्ट के ऊपर। तो सानिया जहरा की ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम्स के जो जॉ थे वो ब्रोकन थे, ठीक है। मार्क्स ऑफ रोप थे ऑन फीट, उसके जो पाँव पे रस्सियों के वो थे निशानात थे और उसकी दोनों आईज और बॉडीज पे भी निशान थे और रिब्स एंड एल्बोज पे भी। ये इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है, लेकिन ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, ठीक है। तो फर्दर तो न्यू मुल्तान सिटी पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर है सादिक अली डोगर, वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी एक स्टेटमेंट है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वो ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम से पहले जो हम लोगों ने जिस तरह की चीज़ें देखी उससे ये एक सुसाइड ही लगता है जो लटकने के बाद हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस ये कहती है कि ये जो मर्डर हुआ है सानिया जहरा का, अगर ये मर्डर उन पे साबित नहीं होता तो हम दूसरा उनके ऊपर एफआईआर चार्ज कटाएंगे जिसपे उसकी डिसऑनेस्टी और टॉर्चर वगैरह के केस लगाएंगे। अच्छा, तो उसके अलावा पुलिस ये कहती है कि अगर ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई है, इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो है एक सुसाइड ही है लटक के, लेकिन इस सुसाइड के पीछे रीजंस क्या हैं? बेशक इस सुसाइड के पीछे रीजन जो है वो हमारी सोसाइटी ही है। सबसे पहले तो मैं उनके वालिद साहब को ये बोलना चाहूँगा कि आपने एक 14 साल की लड़की की शादी कराई कैसे, वो भी उस बंदे से जिसकी ऑलरेडी एक शादी हुई भी थी। आप लोगों को इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ी कि उसकी पहली शादी आया कि हुई हुई है या नहीं हुई हुई। आपसे उन्होंने रिश्ता मांगा और आप लोगों ने हंसते हंसते रिश्ता कर दिया। आप लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि आप लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। आप लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे तो एटलीस्ट आप उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो अपने रखते। तो सबसे पहले तो मैं उनके वालिद साहब को भी ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उनके वालिद साहब की भी गलती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सानिया जहरा के जो हस्बैंड है सैयद अली रजा बुखारी, इनके ऊपर अभी दूसरी एफआईआर कट चुकी है और दूसरी एफआईआर में इनको फ्रॉडरी और डिसऑनेस्टी के केस में अरेस्ट किया गया है। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ये तो साबित हो गया कि ये सुसाइड था, ठीक है। लेकिन अब जो इसके ऊपर दूसरी एफआईआर कटी है उस पे इनको अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने वो टॉर्चर, झूठ
और जिस तरीके से उन्होंने उनको, उस फीमेल को उस मर्डर तक पहुंचाया, उस सुसाइड तक पहुंचाया, तो उस सुसाइड के लिए उनको जो भी है उनको सजाएं मिलेंगी। तो खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, जिन्होंने ये वीडियो बना दी पहले से ही, तो देखें आप लोग थोड़ा सा एक रिसर्च करें और थोड़ा सा वेट करें, चीज़ों को देखें कि चीज़ें कहाँ तक पहुँच रही हैं। एलिगेशंस की बेस पे हम किसी के ऊपर भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया जब आप चला रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के आप लोग जो भी सोशल मीडिया में एक एलिगेशंस आ जाती हैं, आप लोग पिक्चर्स देख के, इंस्टाग्राम से वीडियोस उठा के और पिक्चर्स उठा के आप उनके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, कहते हैं कि भाई फलाने बंदे ने, जो सैयद अली रज़ा बुखारी है, उस बंदे ने उसको मर्डर कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, उस बंदे ने उसका मर्डर किया है, एज पर द जो हम कंडीशन देख रहे हैं, उस बंदे ने ही उसका मर्डर किया है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उसको उस हद तक पहुंचाया कि उसने वो सुसाइड की, तो इसका मतलब तो उसने वो मर्डर किया। लेकिन कम से कम थोड़े से एविडेंसेस की बेस पे आप लोग बात करें, ताकि ये हो कि आगे चीज़ें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हों, लोगों को पता चले। डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक नहीं है, हज़ारों की तादाद में आपकी एनुअली बेसिस पे, आप हज़ारों की तादाद पे आप जाके रिपोर्ट देखें, हज़ारों की तादाद पे आपके एनुअली ऑनर किलिंग्स होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप लोग बात किया जाए तो इंटीरियर सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, KPK हो गया, हर सूबे के अंदर जहां जहां आप जाएंगे आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस सोसाइटी में नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से रखें, क्योंकि इसी तरह के जो केसेस होते हैं वो बाद में जाके हमारे ही सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया में जो हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, पोस्ट करते हैं, या जो चीज़ें हम अपलोड करते हैं वीडियोस की सूरत में, वही चीज़ें बाद में जाके किसी के लिए आज़ारी बनती है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अक्षरा का एक केस देखा होगा, वो जो लड़की ने एक सूट पहना हुआ था, वो जो सूट पहना था, आखिर उसकी भी पिक्चर लेके किसी ने गलत समझ के ही तो पोस्ट कर दी, या बता दी, किसी को गलत एक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, उसी की वजह से तो उस लड़की की जान जाते जाते बची। तो इसलिए मैं चीज़ों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग चीज़ों को देखें, इन्वेस्टिगेट करें, एटलीस्ट थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ही उस चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया के अंदर बात करें। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ के ऊपर बात करते रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब हो सकती हैं सोशली इन्वायरमेंट में, और हम लोगों ने अपना सोशल इन्वायरमेंट, बस हम लोगों ने अपनी वीडियो चलानी होती है, हमने अपना सोशल इन्वायरमेंट खुद ही खराब किया हुआ है। तो काइंडली इस चीज़ को देखें, थोड़ा समझें। थैंक यू सो मच। आज की मेरी वीडियो इतनी ही रहेगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बनाऊंगा, और मेरी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ दूसरे ब्लॉग्स भी बनाऊं, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बनाऊं, या कोई फ़नी वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कुछ मौका मिलेगा कुछ न्यू क्रिएटिव करने का, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे जाके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट कर सकूँ, कुछ नॉलेज से रिलेटेड, कुछ मस्ती से रिलेटेड, और कुछ माइंड फ्रेश से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ मुझे अपनी बहुत सारी मोहब्बतों में और प्यार में याद रखें, ताकि मैं आगे इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करता रहूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।